हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस भारत में। आइए चलते हैं अपने पिछले टॉपिक जो कि हम पढ़ रहे थे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें कि कई पार्ट होते हैं। इसमें कि हम पढ़ रहे थे ब्लड, हार्ट, आर्टरीज, वेन और लिम्स, ये इसके पार्ट होते हैं। हम सबसे पहले अध्ययन कर रहे थे ब्लड का। ब्लड के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, आरबीसी के बारे में, ब्लड क्या होता है, ब्लड की उत्पत्ति, ब्लड के कार्य और मनुष्य में कितना ब्लड होता है, कैसे बनता है, ये हमने सब कुछ जाना। हम चल रहे थे प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, आखिरी हमारा पिछले सेशन में हम प्लेटलेट्स पे हमने ख़त्म किया था। प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स कम होने पर व्यक्ति को थकान होती है, ज़्यादा थकान होने पर बीमार पड़ने लगता है, और प्लेटलेट्स ज़्यादा कम होने पर ब्लड पतला हो जाता है। ज़्यादा कम होने पर थकान हो जाती है, मृत्यु तक हो जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख होती है। इसका जीवन काल 7 दिन होता है। और आगे इसी से हम स्टार्ट करेंगे ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स का मेन रोल होता है, इसी से इसकी स्टार्टिंग होती है। आइए ब्लड क्लॉटिंग को पढ़ते हैं। ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का जमना। आइए पढ़ते हैं ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को। तो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस, ब्लड का जमना। इसमें जो हम प्लेटलेट्स पीछे पढ़ रहे थे, उसे जो उसका मेनली साइंटिफिक नाम होता है मैंने आपको बताया ही था, थ्रोम्बोसाइट होता है, वो मेनली पार्ट करता है। यानी कि प्लेटलेट्स उसमें पार्ट ले रही हैं। सबसे पहले प्लेटलेट्स जैसे ही हमारा कट लगता है या चोट लगती है, जैसे ही वो वायु के संपर्क में आता है, एयर के संपर्क में आता है, तो एक प्रोटीन बनाता है जिसे थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के साथ, जो कि ब्लड में ही होती है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बनाती है, जिसमें कि हमारे जो बृहद खनिज होते हैं, बृहद खनिज में कैल्शियम जो कि एक धातु है, और विटामिन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन जो प्रोटीन है, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ मिलके, यह भी ब्लड में ही होती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ मिलके फाइब्रिन बनाती है। फाइब्रिन एक धागेनुमा संरचना होती है, एक जाली के टाइप से होती है, ब्लड पे एक जाल बना देती है। जब ये फाइब्रिन प्रोटीन बन जाती है और इसके बाद घाव पर जब फाइब्रिन प्रोटीन बन जाती है, जाल बन जाता है, तो जब ब्लड कॉर्पस्कल्स जो कि ब्लड में होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स जब बाहर निकल रहे होते हैं कट लगने पर, तो वो फाइब्रिन में फंस जाते हैं और एक पपड़ी सी बना देते हैं, जाल सा बना देते हैं, जिससे कि ब्लड जम जाता है और बाहर नहीं निकल पाता, जिसे क्लॉटिंग कहते हैं। ये प्रोसेस है, इसे नोट करिए। तो हमने क्या जाना कि ब्लड क्लॉटिंग में क्या क्या सहायक है। ब्लड क्लॉटिंग में एक तो ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसमें कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं, लेकिन ब्लड कॉर्पस्कल्स में केवल थ्रोम्बोसाइट काम करती हैं, जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं। और प्रोटीन कौन कौन सी कार्य कर रही है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन कार्य कर रही है। तत्व कौन सा है, कैल्शियम जो कि एक धातु है, विटामिन के कार्य कर रही है। ये जो कैस्केडिंग प्रोसेस है, ये सभी इसमें कार्य कर रहे हैं। अब जो मेनली है इसमें कार्य कर रहा है, वो क्लॉटिंग एजेंट होता है मेनली, जो लास्ट में फाइब्रिन बनाता है, एक जालनुमा संरचना बनाता है किसी भी घाव के ऊपर, वो क्लॉटिंग एजेंट फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है। अभी फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, इसका निर्माण कहाँ होता है, लिवर में। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, लिवर में। और एक प्रोटीन और होती है जिसे कहते हैं हेपेरिन। इसका कार्य क्या है हेपेरिन का? इसका कार्य है कि ब्लड को ना जमने देना। ये बॉडी के अंदर कार्य करता है जब तक बॉडी में अंदर हवा का प्रवेश नहीं होता, यानी कि किसी भी ब्लड वेसल्स में हवा का प्रवेश नहीं होता, तब तक हेपेरिन कार्य करता है, ये ब्लड को जमने नहीं देता। और फाइब्रिनोजन प्रोटीन ये ब्लड को जमाता है, ये हवा के संपर्क में आके कार्य करता है। अब भगवान ने देखो, प्रकृति ने ऐसी बॉडी बनाई है मनुष्य की कि क्या कहने कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन जब कार्य करता है तब हेपेरिन नहीं करता, हेपेरिन करता है तब कार्य जब फाइब्रिनोजन नहीं करता। जैसे कि आपने देखा हो कभी, आप इंजेक्शन लगाने, तो इंजेक्शन तो हर किसी के ही लगा होगा। जब डॉक्टर इंजेक्शन भरता है तो उसमें एयर निकाल देता है, उसमें एक एयर बनती है, एयर निकाल देता है सिरिंज में से। अगर उसमें एयर रह जाती है, कभी लगा देता है डॉक्टर स्किन में, तो हमारे यहाँ सूज जाता है, तो हम कहते हैं डॉक्टर से बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन डॉक्टर थोड़ी बताएगा कि मैंने क्या किया है, उसे कह देता है यहाँ पे सिकाई कर लेना गर्म पानी से, तो क्लॉट ख़त्म हो जाता है उस वक्त। ठीक है, इसी तरह अगर है ना वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग हो जाए या गांठ बन जाए, तो वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ब्रेन में बन जाए, ब्रेन, चलो इस यहाँ की वेसल्स तो मोटी मोटी होती है, यहाँ की गांठ तब भी है ना डॉक्टर बता दे सिकाई कर लो ख़त्म हो जाएगी। अगर ये ब्रेन की वेसल्स होती हैं, वो तो बहुत बारीक होती है, वहाँ पे क्लॉट हो जाए तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है। एक बात और देखी होगी, जब भी
कोई ज़्यादा बीमार पड़ जाता है तो इसे सलाइन चढ़ती है, यानी ग्लूकोज की बोतल बोलते हैं आम भाषा में उसे। जब उसमें वो ख़त्म हो जाती है तो नर्स आके उसे तुरंत रोक देती है ताकि उसमें एयर ना चला जाए। उसमें एयर चली जाएगी तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, अंदर ब्लड में क्लॉटिंग हो जाएगी तो काफ़ी बड़ी समस्या होगी। तो ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये क्लॉटिंग एजेंट है, मेनली क्लॉटिंग एजेंट ये है, और ये हेपेरिन है, ये एंटी क्लॉटिंग एजेंट है। इसका अलग बड़ा रोल है और इसका अलग बड़ा रोल है। इसके बिना भी बॉडी में ब्लड चल नहीं सकता जब तक ये नहीं है। ये जो हेपेरिन है ये एंटी क्लॉटिंग एजेंट है, जब तक ये है ब्लड में तब तक ये ब्लड को जमने नहीं देगा, और हवा के संपर्क में आते ही ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन ब्लड को जमा देगी। तो ऐसे ही इनका जब हेपेरिन होती है तब फाइब्रिनोजन प्रोटीन कार्य नहीं करता, जब फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है तब हेपेरिन कार्य नहीं करता। एक केस और होता है, आपने एक हीमोफीलिया नाम की बीमारी सुनी होगी, जिसमें कि अगर कट लग जाए या कोई भी चोट लग जाए तो ब्लड बहता ही बहता रहता है। मतलब हेपेरिन उसमें इतना एक्टिव हो जाता है कि ब्लड फाइब्रिनोजन प्रोटीन वहाँ काम करना बंद कर देती है। यह बीमारी एक जेनेटिक होती है। सबसे पहले ये एक महारानी को हुई थी जिसका नाम है क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, तो समझ में तो आया होगा आपको। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो जेनेटिक है। कट लगने पर या कोई भी चोट लगने पर खून बहता ही रहता है, उसमें जो हेपेरिन प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। आपको ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस समझ में ही आया होगा, कैस्केडिंग, जिसमें ये ब्लड कॉर्पसल्स में थ्रोम्बोसाइट कार्य करते हैं, प्रोटीन में फाइब्रिनोजन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन कार्य करती है, धातु मतलब कैल्शियम जो कि धातु है उसमें कैल्शियम कार्य करता है, विटामिन के कार्य करती है। ठीक है, इसी तरीके से शुगर जो डायबिटीज़ होती है वो भी सभी के होती है ज़्यादातर, उसमें भी घाव बढ़ता नहीं है जल्दी। कोई भी चोट लग जाए तो बहुत टाइम से ख़त्म होती है, उसमें भी हेपेरिन थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। ऐसे ही हमारा ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस ख़त्म होता है। ठीक है, तो आपको ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस समझ में आ ही गया होगा। आगे ब्लड के बारे में अभी और बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। हम आगे अगले सेशन में ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, फिर हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो हमारे चैनल पर नए हों वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।